जो अरबपति लोग होते थे, 1-2 अरब नहीं, 100-200 करोड़ नहीं, 1000-10,000 करोड़ वाले लोग बैद्यनाथ मेहता से मिलने के लिए उसको कई घंटा इंतजार करना पड़ता था। वह दिन भी इस गरीब का बेटा ने देखा है और वह दिन भी देखा है। संसद कैसा हो? सुपौल लोकसभा क्षेत्र में है और कुछ लोकसभा क्षेत्र बिहार में ऐसा है जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी जब मैदान में उतरे हैं तो वहां का माहौल ही बदल गया है। कुछ जैसे आप पूर्णिया लोकसभा की बात करें या काराकट की बात करें, इसी तरह सुपौल लोकसभा में है। हमारे साथ बैद्यनाथ जी है। आज इनका नॉमिनेशन हुआ। नॉमिनेशन के बाद अभी लोगों को संबोधन किए हैं। संबोधन के बाद इनसे बात करें क्या माहौल रहा है, कैसा कुछ हुआ है। आज नॉमिनेशन में काफ़ी भीड़ आई हुई थी। कैसे इतना निर्दलीय प्रत्याशी होकर इतनी भीड़ को जुटा पाना कहाँ तक मुमकिन रहा? अब इससे से आप अंदाज़ा लगाइए। देखिए, सुपौल की जनता के साथ जो छलावा हुआ है, जन भावना के विरुद्ध जो दलीय दल ने टिकट दिया है, तो जनता जाग गई है। और बैद्यनाथ मेहता पिछले 1 साल से जनता के बीच है। जनता के हर दिल में बैद्यनाथ मेहता ने जगह बना लिया है और उसी का यह परिणाम है जो आज हजारों हजार की संख्या में इस चिलचिलाती धूप में दूर दराज क्षेत्र से भी लोग यहाँ पहुँचे हैं अपना समर्थन देने के लिए, बैद्यनाथ मेहता के हाथों को मजबूत करने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए। और निश्चित रूप से यह बदलाव का जो है प्रतीक है। और जब बदलाव आता है देश में, समाज में, तो इसी तरह की भीड़ आपको देखने के लिए मिलेगी। आपके बगल मधेपुरा लोकसभा है, वहाँ पर तेजस्वी जी आते हैं तब भी पीछे की कुर्सी खाली रहती है, जो वीडियो वायरल हो रहा है। लेकिन आपके यहाँ काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी संख्या में महिलाएं भी आई थी। लेकिन उनका एक कहना था केंद्र में मोदी सरकार, लेकिन यहाँ पर बैद्यनाथ जी। देखिए, सरकारें जो होती है चुनती जनता ही है और जनता के पास जब विकल्प होता है तो जनता विवेक के साथ काम करती है। अगर बैद्यनाथ मेहता यहाँ नहीं होता सुपौल में, तो फिर सुपौल की जनता अपने आप को ठगा महसूस करती और इन्हीं 2 दलों में से किसी एक दल के उम्मीदवार का चयन करती, गाली देकर, बूझे मन से, किसी भी तरह से। लेकिन बैद्यनाथ मेहता पिछले 1 साल में जिस तरह से हम उनके सुख दुख में, जनता के सुख दुख में उनके साथ रहे हैं, जनता का विश्वास हमने जीता है। यहाँ की जनता हमारे साथ है। और इस सभा में आप देखे होंगे स्टेज पर भी जो लोग थे वह किसी एक समाज विशेष के लोग नहीं थे। इस सुपौल लोकसभा में कोई ऐसी जाति नहीं है, धर्म नहीं है। उस समाज के प्रतिष्ठित लोग, गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि नहीं आए थे। तो निश्चित रूप से ये उन सब का प्यार है। एक सवाल और, आप एक अधिकारी रहे हैं, अधिकारी तौर पर आप हमेशा एसी में घूमते होंगे, गाड़ी में, ऑफिस एसी का। लेकिन इस धूल भरी गर्मी के पल में कैसा महसूस हो रहा था? काफ़ी परेशानी भी लग रही होगी, क्या महसूस कर रहे थे? कहीं अफसोस तो नहीं हो रहा है कि एक अधिकारी थे, पावर था, सारा कुछ था, शान रुतबा सारा चीज़ था, और एक अब लोगों की, जनता की सेवा करने में जब मैदान पे आए हैं, धूल धक्का सारा चीज़ चल रहा है, गर्मी काफ़ी है, थोड़ा बहुत? देखिए, शुरुआती 25 साल हम गांव में ही रहे हैं। हम किसान का बेटा हैं और हमसे बढ़िया जो है खेती का काम बहुत कम लोग करते होंगे। हम किसान के बेटा थे, धूप में रहे हैं, बरसात में रहे हैं, उस सबको सहे हैं, झेले हैं, उसको नज़दीक से महसूस किए हैं। और वही बनावट है आज। और ये इतना तपा हुआ है यह शरीर, यह स्टील का शरीर है। धूप को भी बर्दाश्त करने की क्षमता है, बरसात में भी भीगने की क्षमता है, और कड़ाके की ठंड में भी जो है हम सह सकते हैं। और अगले 25 साल हम देश, इस पूरे देश के जितनी भी आरामदायक और
आरामदायक और ऐश्वर्य जीवन होता है, उस सब का भोग भी हमने किया है। आप जितनी बातें बता रहे थे वह कम है। जो अरबपति लोग होते थे, 1-2 अरब नहीं, 100-200 करोड़ नहीं, 1000-10,000 करोड़ वाले लोग बैद्यनाथ मेहता से मिलने के लिए उसको कई घंटा इंतजार करना पड़ता था। वह दिन भी इस गरीब का बेटा ने देखा है और वह दिन भी देखा है। का संसद कैसा हो? लेकिन उसके बाद यह एहसास हुआ, इस ऐशो आराम की ज़िंदगी से हम क्या कर सकते हैं। हम अपने परिवार के लिए सुख सुविधा मुहैया कर सकते हैं, हम अपने नज़दीक के सगे संबंधी के लिए सुख मुहैया कर सकते हैं, लेकिन जिस समाज से हम आए हैं, जिस समाज का ऋण बैद्यनाथ मेहता को है, वह जब तक हम चुकाएंगे नहीं, बैद्यनाथ मेहता चैन की नींद नहीं लेंगे। देखा जाता है कि इलेक्शन के दौर में कई सारे वादे किए जाते हैं। जब नेता माइक उठाते हैं तो वादे की बौछार लग जाती है। कितना वादा आज हो पाया है आपसे? और अगर एमपी बन जाते हैं, सुपौल के सांसद बन जाते हैं, तो सबसे पहला काम, और अगर 5 मुख्य काम बताया जाए जो सुपौल लोकसभा क्षेत्र के लिए काफ़ी अहम होगा, वह सबसे पहले 5 काम कौन? देखिए, पहली बात आपने वादा की बैद्यनाथ मेहता ने कोई ऐसा वादा नहीं किया जो हम अकाउंट में इतने पैसे दे देंगे और हम इतना रोज़गार दे देंगे, लेकिन इतना काबिल हम ज़रूर बना देंगे यहाँ के नौजवान को, जो रोज़गार देने वाले होंगे। बिहार के लोगों को, नौजवान को खोजेंगे जो आप हमारे यहाँ रोज़गार कीजिए, एसी में बैठ के कीजिए, पंखा के नीचे कीजिए, ना कि खाना बदोश मजदूर की तरह कीजिए। इतना जन समर्थन से क्या लग रहा है, कितने लाख वोट से, कितने हज़ार वोट से आप लीड करने वाले? कई प्रत्याशी दावा करते हैं 4 लाख 5 लाख, तो ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। मेरा यही मानना है जो बूथ पर, उस बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर किसी भी उम्मीदवार को वोट नहीं मिले, मैं वह निश्चित करना चाहता हूं और वह लड़ाई लड़ना चाहता हूं। अब आखिरी सवाल, लोगों से क्या निवेदन करना चाहेंगे? जो सुपौल लोकसभा की जनता है, उन्हें क्या कहना चाहेंगे? आपका संदेश क्या रहेगा सुपौल लोकसभा की जनता के लिए? मैं जनता के साथ इतना ही कहूँगा, यहाँ के जो राजनेता बनते हैं वह हमें तोड़ते हैं, समाज टुकड़ा टुकड़ा में बांट देते हैं, भाई भाई में हमें लड़ा देते हैं, केस मुकदमा तक हो जाता है, खून खराबा तक हो जाता है। और उनका चरित्र भी आपको पता है, वो कब किधर पलटी मार देंगे। वो तो साथ चले जाते हैं जिनके साथ आपने लड़ाई लड़ी थी, जिनके लिए आपने लड़ाई लड़ी, वो एक साथ हो जाते हैं। और यहाँ हम जो भाई भाई में लड़ रहे थे, केस मुकदमा खून खराबा हो गया था, यहाँ तब एहसास होता है जो हमारे साथ तो धोखा हो गया है, हमारी भावना के साथ लोगों ने खिलवाड़ किया, इन राजनीतिक पार्टियों ने। तो मेरा यह संदेश है, उन्होंने तोड़ने का काम किया है समाज को, भाई भाई को। बैद्यनाथ मेहता जोड़ने का काम करेगा, भाई भाई को, समाज को, और जाति धर्म से ऊपर उठकर बैद्यनाथ मेहता के साथ जुड़ने के लिए मैं प्रेरित करता हूं। और सुपौल एक मिसाल कायम करे पूरे देश में, जो यहाँ सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग एक साथ मिल करके एक निर्णय लिया है और बैद्यनाथ मेहता को दिल्ली में यहाँ से भेज दिया है अपने हकों की लड़ाई लड़ने। तो देखिए, इनका एक बात मेरे जहन में है, इन्होंने कहा था कि दल से नहीं दिल से वोट करेंगे। तो सुपौल की जनता कैसे वोट करेगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ये थे हमारे साथ बैद्यनाथ मेहता जी, जो सुपौल लोकसभा से चर्चाओं में है, चर्चाओं के दौर में है। आखिर रिजल्ट क्या होगा और ज़मीनी स्तर क्या है, वह लगातार हम दिखाते रहेंगे। देखते रहे जोहान सलार न्यूज़ नेटवर्क।